तो ये जो विकार और वासना से जो समाधि की उन्होंने जो बात सिखाई है, आज सनातन धर्म के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या विकारों से समाधि हो सकती है। राम का नाम है, वहाँ काम का नाम है। क्या रियलिटी क्या है, सनातन धर्म क्या कहता है, कौन सी ऐसी विद्याएं हैं जो इनको प्रमोट करती हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं। पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ नया समझ में आने वाला है। तो ये जो विचार है सनातन धर्म के मूल दर्शन और परंपराओं से पूरी तरह मेल नहीं खाता। यह विचार मुख्यतः आधुनिक दार्शनिक और अन्य परंपराओं जैसे तंत्र मार्ग के कुछ हिस्सों से आया है। सनातन धर्म में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान, भक्ति, योग और कर्म के मार्ग को प्राथमिकता दी गई है। विकारों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। गीता में भी कहा है कि इन सबको छोड़ो, ठीक है, बुद्धि से छोड़ो। तो सनातन धर्म में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की बात, ध्यान, भक्ति और योग और कर्म की बात सिखाई गई है। भोग का मार्ग नहीं है। विकारों से समाधि, जो विचार का जो स्रोत है वो आता है पहला कहाँ से, तो पहला है तंत्र मार्ग। तो इसका जो मुख्य रूप से तंत्र से ये जुड़ा हुआ है। तंत्र में कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो शारीरिक ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए इस विकार के माध्यम को मानती है, जिसमें यौन ऊर्जा को मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोग करने की प्रक्रिया बताई गई है। अब देखो, जब आप इस शरीर की शक्ति को मानसिक और अध्यात्म के साथ जोड़ने की बात करते हैं, जब कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं, तो जब आप इस विकार को पकड़ते हैं कि भाई इस विकार के द्वारा आपकी कुंडलिनी जागृत होएगी और वो शक्ति को नीचे से ऊपर के चक्र में खींचेंगे, ऊपर के चक्र खींच के आप आत्मा में ले जाएंगे और आपका सहस्त्रार जागृत होगा, परमात्मा का आत्मा से कनेक्शन होगा। तो ये जो स्थूल चीज़ों की बात कही गई है, ये चीज़ भक्ति से भी होती है, ज्ञान से सबसे ज़्यादा होती है। ये विकार के मार्ग से जाना जरूरी नहीं है। हाँ, लोगों को ये मार्ग पसंद बहुत है, इसलिए लोग पहले इसको ही चुनते हैं, क्योंकि सबकी बुद्धि लोअर चक्र में ही घूमती है, राइट। जानवरों की बुद्धि वहीं घूमती है, इसीलिए जानवरों की बुद्धि ऊपर तक नहीं जाती, ऊपर के चक्रों तक नहीं जाती, क्योंकि शायद उनमें है भी नहीं और उनकी बुद्धि भी है नहीं, इसलिए वो उनकी शक्ति वहाँ तक ही है। अपने जीवन को बचाना और जीवन को भोगना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये जानवर भी जानता है, मनुष्य भी जानता है। परंतु यहाँ जब आप समाधि की बात करते हैं तो आप देखिए, अष्टांग योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें ये विकार का नाम कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि इन विकारों से समाधि तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि ये हमारे को समाधि तक पहुंचने के लिए मन को छोड़ के आगे बढ़ना है और ये सभी चीजें मन तक है। मन से ऊपर जाना है तो ये भोगों से ऊपर नहीं जाया जा सकता ना।